उस हादसे के बाद बोशाई हर वक्त गुस्से में रहने लगा था। कीशा को भी गए 2 महीने हो चुके थे। उसके जाने का गम भुलाए नहीं भूले जा रहा था। पापा हमको दवा के नाम पर अफीम का सिरप देने लगे थे। जल्दी हम नशे के आदी हो गए। अच्छा ही था। फिर पापा को एक लड़की मिल गई, उससे मेरी शादी करा दी। राक्षस समा गया है क्या तुम्हारे अंदर बोशोय? पानी क्यों डाला हवन में? कुबड़ा दानव पाप हुआ है। आओ बोशाई, बैठो। पानी डाल दिया। देखो, ये लीमा है, पर ये कुछ बोलती नहीं है। अच्छा है। आ, आ, आ। लिमा, कीशा चली गई। लीमा, हम बोशाई को सुला कर आते हैं, तुम आराम करो। बोशाई को सुलाने के बाद हम वापस अपने कमरे में आकर बैठ गए और लगातार लीमा को देख रहे थे, ऐसे कि वो थोड़ी देर में कीशा का रूप ले लेगी। उसका कद कीशा से थोड़ा कम था और शक्ल कीशा की तरह, बिल्कुल पान के पत्ते की तरह। पर वो कीशा नहीं थी। रात काफी हो चुकी थी, सब अपने घर जा चुके थे। पापा ने दहेज के पैसों से सबका मुंह जो बंद कर दिया था। तभी हमने मेन गेट खुलने की आवाज सुनी। पापा इतनी रात में कहां जा रहे हैं? फिर हमने पापा का पीछा किया। वो सबसे पहले बारी से एक भेड़ का बच्चा उठाए और उसका मुंह दबाकर धान के खेतों की तरफ भागे। गांव सो चुका था, पर उनमें से कुछ अभी भी एक पेड़ के नीचे लैंप रखकर खा पी रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद पापा जंगल के मुंह के पास रुक गए और भेड़ के बच्चे को आसमान में उठाया। बोशाई को लौटाया, उसके लिए छोटा सा तोहफा लाए हैं। एक आवाज की सरसराहट मेरे कान के पास से भी गुजरी। कौन है? हमने देखा पापा किसी को बुला रहे थे। हम गुस्सा भी हैं तुमसे। तभी उस घनघोर जंगल से एक आग की लपट बाहर निकली और पापा के सामने थम गई। और ठीक उसके पीछे जंगल के ऊपर एक दानव की परछाई बनती हुई दिखाई दी। फिर अचानक पापा का हाथ से वो भेड़ का बच्चा गायब हो गया। हमने अपना वादा पूरा किया, पर तुमने नहीं किया। सोचो कुबड़े, अब तुम्हारी भी नस्ल सुधर जाएगी। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पापा ने ये किस तरह का समझौता किया था दानव के साथ। दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए था? इतना हम सोच ही रहे थे कि वो परछाई वहां से गायब हो गई और उसके साथ वो आग भी। लेकिन वो दिखाई दिया उस सन्नाटे में फिर से पहाड़ी की तरफ, कुछ दूरी पर, जैसे वो पापा को रास्ता दिखा रहा हो। पापा उसी रास्ते पर बढ़े। हमको पहले भी भटका चुके हो तुम। वहां हमने देखा है, कुछ भी नहीं है। कीशा का बाप भी हमको यहां लेकर आया था एक बार। ऐसा क्या चाहिए पापा को? कीशा का गायब होना और पापा को क्या चाहिए उस दानव से? सब जुड़ा हुआ लग रहा है। इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अगर हमको देना आता है तो हम वापस भी ले सकते हैं। पापा ने जैसे ही ये बात बोली, एक तेज खुर्राने की आवाज और पापा हवा में टंग गए। उनके गले को कोई दबा रहा था। इन सब से हम डरने वाले नहीं। तुम गर्जदार हो मेरे। हमारे पूर्वजों ने जो तुम्हारे साथ किया उसे हम लौटा रहे हैं। फिर पापा अचानक से नीचे गिरे। वो तुरंत उठ खड़े हुए और तेजी से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उसी टाइम हमने दानव को देखा, कुछ दूरी पर एक चट्टान पे खड़ा।
वो चट्टान आग की तरह लाल हो रही थी और इतना बड़ा था कि उसके सामने मेरे घर जैसे 20 घर छोटे लगे। लेकिन उस दानव के नीचे उतनी बड़ी चट्टान हिल रही थी। कौन है? जब पापा ने पीछे मुड़कर ऐसा पूछा, वो भयानक था। उतना डर हमको आज तक किसी चीज से नहीं लगा। हम फौरन वहां से घर की तरफ भागे। कुछ दिन और बीत चुके थे। हम अफीम के नशे में थे। जब से कीशा गई थी तब से हम उस बेड पे सोए ही नहीं थे। लीमा जिस काम के लिए आई थी कर रही थी। इतना काम कर रही थी कि हम दोनों को कुछ करना ही नहीं पड़ता था। बोशाई को भी पापा अफीम देने लगे थे क्योंकि वो अब बोलता कम था और गुस्सा ज्यादा करता था। पापा उसे कभी कभी बारी में बंद भी कर देते थे जब वो गुस्से में ज्यादा तोड़फोड़ या चिल्लाता था। पाप हुआ है, पाप हुआ है। बाप से ऐसे बोलता है? आज से इधर ही बारी में बंद करके रखेंगे तुमको। हमने खिड़की से चुपचाप देखा। पापा बोशाई को बारी में बंद करके आ रहे थे। अभी तक हम ये नहीं जान पाए थे कि पापा को क्या दिया उस दानव ने, पर उनके पास कहीं से तो पैसे आ रहे थे और गांव में उनको फिर से पूछा जाने लगा था। हर 2 दिन पर घर में भोज होता था। बर्तन क्यों धोया तुमने लीमा? हम बोले थे ना धो देंगे। क्यों धोया तुमने? आ आ आ आ आ। लीमा इतना थक जाती थी काम करके कि बेड पे आते ही वो सो जाती थी और हम चेयर पे बैठकर उसे देखते रहते थे। ये कैसी आवाज थी? बेबा, बेबा, बेबा। हम होश में आए। एक पल के लिए ऐसा लगा कि लीमा के अंदर कोई समा रहा हो। उसका गला सूजने लगा और हाथ में कहीं कहीं उभार दिखने लगा। फिर मेरा ध्यान भटक गया। बोशाई चिल्ला रहा था बारी में, अम्मा, अम्मा। बोशाई, अम्मा अम्मा क्यों चिल्ला रहा है? फिर लीमा करवट लेकर सो गई। ऐसा लगा उसके पांव को किसी ने सीधा किया हो। हाँ? हम डरते हुए बेड पर चढ़े और लीमा के मुंह को देखा। लीमा आंख खोले लेटी थी। वो कीशा जैसी दिख रही थी। कीशा, कीशा। लीमा सोई हुई थी। उसी हालत में वो हवा में उठी और उसी हालत में वो आसमान की तरफ उड़ती चली गई। कौन है? कौन है? भीमा, भीमा, मेरे रूम में सब बैठा है। भीमा, मेरे रूम में। और ये कैसा तूफान था जो छत उड़ाकर ले गया? लीमा कहाँ गई? एक पल में हमको लगा पापा की बात सच तो नहीं। इस बार कीशा आई और लीमा को ले गई। हम खामोशी से धीरे धीरे पापा के रूम की तरफ बढ़े। उनके रूम के दरवाजे को खोला। पापा ने तभी इशारे से मुझे बेड की तरफ देखने को कहा। वहां हमारे पूर्वज बैठे थे। दादा कुर्सी पर और चेयर पे दादी बैठी थी। खिड़की से बाहर मेरे परदादा देख रहे थे और परदादी जमीन पे बैठी स्वेटर बुन रही थी। फिर मैंने पापा से अम्मा के बारे में पूछा। अम्मा अम्मा नहीं आई? तुमने देखा पेमा, इन सबका गला नीला नीला जल रहा है। ये कहीं मेरा नीला पत्थर तो नहीं खा गए? अम्मा, अम्मा, बेड का दूध पी रही है बारी में। तुम्हारे हाथ में क्या है बोशाई? पाप हुआ है, पाप हुआ है। बोशाई के हाथ में एक बैग जैसा था जो अंदर से नीला चमक रहा था और अपना आकार भी बदल रहा था, जैसे कि उसमें जान हो। बोशाई ने वो बैग खोला और बैग खोलते ही सारे पत्थर नीचे बिखर गए।